बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में संयमराज नाम का राजा शासन करता था। संयमराज धन का बहुत बड़ा प्रेमी था। वह हमेशा अपने खजाने को भरने की योजनाएं बनाता रहता था। राज्य का खजाना सोने चांदी और बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ था। लेकिन राजा इतना कंजूस था कि वह इस धन को न तो खुद के लिए खर्च करता और न ही प्रजा की भलाई के लिए। राज्य के लोग राजा की इस आदत से बहुत दुखी थे। राज्य की सड़कों पर गड्ढे थे, किसान सूखे से परेशान थे और गरीब लोग भूखे मर रहे थे। राजा को इन समस्याओं की कोई परवाह नहीं थी। वह मानता था कि जितना ज्यादा धन वह अपने खजाने में जमा करेगा, उतना ही उसका नाम और ताकत बढ़ेगी। एक दिन एक साधु राज्य में आया। साधु ने देखा कि लोग भूखे और दुखी हैं, जबकि महल सोने से चमक रहा है। साधु ने राजा से मिलने का फैसला किया। वह महल के द्वार पर गया और राजा के सामने पेश हुआ। साधु ने कहा, महाराज संयमराज, आपने इतना धन जमा कर लिया है, लेकिन आपकी प्रजा दुखी है। क्या आप सच में खुश हैं? राजा ने घमंड से कहा, मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मेरे पास अपार धन है। ये ही मेरी खुशी का स्रोत है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, असली खुशी धन से नहीं बल्कि दूसरों की भलाई से मिलती है। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसका अनुभव करा सकता हूं। राजा ने कहा, कैसे? साधु ने कहा, मैं आपको 30 दिन का समय देता हूं। इन 30 दिनों में आप अपनी प्रजा के लिए कुछ करें। यदि आपको इससे खुशी न मिले तो मैं आपके खजाने को दोगुना कर दूंगा। राजा को यह प्रस्ताव अजीब तो लगा, लेकिन दोगुना खजाने का लालच उसे चुनौती स्वीकार करने पर मजबूर कर गया। उसने साधु से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं, लेकिन यदि मैं असफल रहा तो तुम मुझे मेरा खजाना बढ़ाकर दोगे। साधु ने मुस्कुराकर कहा, सौदा तय है। पहले दिन राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे राज्य की समस्याओं की सूची मांगी। मंत्रियों ने बताया कि किसानों को पानी की बहुत जरूरत है। राजा ने खजाने से धन निकालकर तुरंत एक बड़ा तालाब बनवाने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में तालाब बन गया और किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने लगा। किसानों की खुशी देखकर राजा को एक अजीब सा सुकून मिला। तालाब बनने के बाद राजा ने राज्य की सड़कों की मरम्मत कराने का निर्णय लिया। पहले जहां यात्रा करना कठिन था, वहां अब लोग आसानी से आ जा सकते थे। राजा ने देखा कि प्रजा उसकी प्रशंसा कर रही है। सड़कों की मरम्मत कराने के बाद राजा ने महल के गोदाम से अनाज निकालकर गरीबों में बांटा। भूखे लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखकर राजा का दिल भर आया। वह महसूस कर रहा था कि लोगों की खुशी में ही उसकी असली खुशी छिपी है। गरीबों में अनाज बांटने के बाद राजा ने स्कूलों की मरम्मत करवाए और बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की। 5वें दिन उसने राज्य के मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों का जीर्णोद्धार कराया। उसके बाद उसने वृद्धों और विधवाओं के लिए पेंशन योजना शुरू की। अब राज्य के लोग राजा को कंजूस नहीं बल्कि दयालु राजा कहने लगे। 30वें दिन साधु फिर महल में आया। राजा ने उसे देखकर कहा, महात्मा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब समझ गया हूं कि सच्ची खुशी धन संग्रह करने में नहीं बल्कि दूसरों की भलाई करने में है। इन 30 दिनों में मुझे जितनी खुशी मिली उतनी पहले कभी नहीं मिली। अब मैं अपने खजाने का उपयोग केवल अपनी प्रजा के लिए करूंगा। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, महाराज, अब आप सच में राजा कहलाने योग्य हैं। एक सच्चा राजा वही है जो अपने प्रजा की सेवा करे। उस दिन से राजा संयमराज ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने अपने राज्य को खुशहाल बनाने का व्रत लिया। राज्य में सुख शांति फैल गई और राजा का नाम इतिहास में एक आदर्श शासक के रूप में अमर हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली खुशी और संतोष धन संग्रह करने में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा और भलाई करने में है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे खुद भी खुश रहते हैं।